वेदव्यास कह रहे हैं सुखदेव जी कौन है? नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। भगवान का ऋषि अवतार ही सुखदेव है। सुखदेव जी भगवान के ऋषि अवतार हैं, स्वयं नंद नंदन भगवान के अवतार हैं, उनका ही स्वरूप है। पर इनकी जन्म की कथा, अवतार की कथा कैसी हुई, तो उसमें बात आती है कि निकुंज में, भगवान के गोलोक धाम में, निज वृंदावन में, भगवान का जो नित्य विहार स्थली है, गोलोक में जो भगवान का निज वृंदावन है, परम धाम है, उस निकुंज में, निकुंज धाम में प्रिया प्रीतम, जहां पर किसी देवताओं का भी प्रवेश नहीं है, उनसे आगे बढ़कर के गोपियां भी गोलोक में तो हैं, पर गोलोक में निकुंज में उनका भी प्रवेश नहीं हो पाता। निभृत निकुंज में जिनका प्रवेश नहीं है, निकुंज में सभी सखियां ही प्रवेश कर पाती हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय की उपासना निकुंज की उपासना है। सभी सखियां जहां पर समस्त तत्व सखियों के रूप में भगवान के, समस्त सखियों के रूप में भगवान की सेवा परिचर्या करते हैं निकुंज में। और उसमें भी निभृत निकुंज भगवान का निज महल है, रंग महल है, जहां पर सखियों का भी प्रवेश नहीं है। उस निज महल में, उस निज महल की तो सब कुछ, उस निज महल की खाट सज्जा, वहां की लता पता गुल्म औषधि सब कुछ प्रिया प्रीतम स्वयं है। वहां के मोर भी राधा कृष्ण ही है, वहां की बिछौना भी स्वयं कृष्ण ही है, वहां के पलंग भी स्वयं कृष्ण ही है। वहां कोई और तत्व का प्रवेश ही नहीं है। वो दिव्य निकुंज, निभृत निकुंज में जब प्रिया प्रीतम संग में क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, विहार करते हैं, रमण करते हैं, वहां पर जब प्रिया जी, श्री किशोरी, श्री राधिका, श्री वृषभानुनंदिनी, जब लाल जी, देखो हम लोगों से ना बार बार राधा कृष्ण कहा नहीं जाता, इसलिए आप लोग समझ जाओ आज से आगे के लिए कि प्रिया जी बोले, किशोरी जी बोले तो श्री जी कहे तो श्री जी मतलब राधिका वृषभानुनंदिनी, और लाल जी बोले या प्रिया, लाल जी कहें या तो समझ जाओ कि कृष्ण, कन्हैया, गोविंद। क्योंकि अपने इष्ट का, गुरु का अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। प्रिया जी जब अकेली होती हैं निकुंज में, जब लाल जी निकुंज से बाहर गए हुए हैं, सो प्रिया जी अपने एक प्रिय शुक के साथ बातें करती हैं, उनके साथ क्रीड़ा करती हैं, उनके साथ खेल खेलती हैं। तोता जो होता है, शुक होता है, वो खूब, बच्चों को मजा आता है, खूब उनके साथ आनंद खेल खेलते हैं बच्चे। श्री किशोरी जी, प्रिया जी किशोरी तो है छोटी सी, तो यहाँ पे शुक बैठा है, उसको जैसा उसके सामने उससे बातें करो वो तुरंत याद कर लेता है, रट लेता है, और फिर दूसरी जगह जाकर के वैसा ही का वैसा बोल जाता है। तो प्रिया जी जब लाल जी कहीं दूसरी लीला के साथ, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा खेल कर रहे हैं, तो प्रिया जी उस शुक के साथ खेलती हैं, बातें करती हैं, और उनको कृष्ण की याद कर करके, भगवान गए हुए हैं तो लाल जी को याद कर करके उनकी कथा, उनके बारे में, उनके गुणों का, उनके स्वभाव का, उनकी लीलाओं का वर्णन करती है, शुक को उनको याद करती रहती है। तो सुखदेव जी को सुनाती हैं, शुक को सुनाती हैं, और वो वही उड़ के जब लाल जी के पास जाता है तो लाल जी भी उसको देख करके प्रिया जी की याद में उनको प्रिया जी के गुणों का, स्वभाव का, लीलाओं का, उनके साथ दोनों आपस में क्रीड़ा करते हैं। लाल जी उनको प्रिया जी की कथा सुनाती हैं, प्रिया जी उनको लाल जी की कथा सुनाते हैं। और वही निकुंज के शुक जो हैं प्रिया, क्रीड़ा शुकोशी वृषभानुजाया, एकांत को नन्य
रहस्य पाठी, जो एकांत के जो रहस्य हैं जिसको और कोई नहीं जानता, उसको जानने वाले जो हैं वो शुकदेव निकुंज के शुक ही व्यास नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं। निकुंज से कथा सुन करके आ रहे प्रिया जी के हृदय में बड़ी करुणा हुई। प्रिया जी बड़ी करुणावान हैं। देखो भगवान तो पिता जो होता है ना, वो थोड़ा सा कड़क भी हो जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, बच्चे को घूमने लेकर के जाना हो तो कहेगा नहीं नहीं इसको ठीक करके लाओ, अच्छे कपड़े पहना के लाओ, इसको कंघी वंगी कर दो। पर माँ जो होती है वो बच्चा जब कीचड़ से भी आता है तो सबसे पहले माँ ही उसको उठाएगी, गले से लगाएगी, अरे तुझे कोई लग तो नहीं गई, तू गिर तो नहीं गया, उसको धोएगी, पोंछेगी, श्रृंगार करेगी और फिर उसको खेलने के लिए भेजेगी। तो प्रिया जी अत्यंत करुणावान है, करुणा की मूर्ति हैं।